आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू नेताओं संग कर सकते हैं बैठक, और साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि कैसे नीतीश कुमार जो है वो अब इसको लेकर के बैठक कर सकते हैं, और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सांसद बने, और शपथ ग्रहण के बाद अगर हम बात करें तो शपथ ग्रहण के बाद अब आज जो बैठक होने वाली है ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सांसद बने, शपथ ग्रहण के बाद शुक्रवार की शाम ही सीएम नीतीश कुमार पटना वापस लौटे, और ऐसे में अब आज सीएम नीतीश जेडीयू नेताओं संग बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में जेडीयू की आगे की भूमिका पर चर्चा हो सकती है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब राज्य में नए सीएम को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। शुक्रवार को शपथ ग्रहण के बाद शाम तक नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं, और ऐसे में अब पटना में जेडीयू और बीजेपी के बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, और उस बैठक में कई सारी रणनीति भी बन सकती है। यानी कि बैठक को लेकर संभावना जताई जा रही है कि इसमें राज्य के नए सीएम के साथ साथ जेडीयू की आगे की भूमिका पर भी चर्चा की जा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी भी बैठक करने वाली है, जिसमें नए सीएम और बिहार में नई सरकार के स्वरूप को लेकर ही चर्चा हो सकती है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश ने क्या कहा था? दरअसल शुक्रवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सीएम नीतीश कुमार को शपथ दिलाया। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले सीएम ने कहा था कि हम अब दिल्ली में ही रहकर काम करेंगे, वहां का सब कुछ छोड़कर अब यहीं रहेंगे। लेकिन जब उनसे बिहार के मुख्यमंत्री पद और वहां की जिम्मेदारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे 3-4 दिन के बाद वापस जाएंगे और सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। ऐसे में आज कुछ गतिविधियां होती है, यह देखने वाली बात होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार 13 अप्रैल को आखिरी कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं। यानी कि 14 अप्रैल को खरमास खत्म होने के बाद 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। इससे पहले एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने नेता का चयन करेंगे। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 14 अप्रैल को विधायक दल के नेता का ऐलान, और उसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी की कैंसिल हो गई है मीटिंग। दरअसल दिल्ली में प्रस्तावित भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक ऐन वक्त पर रद्द कर दी गई। यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर होनी थी, जिसमें राज्य की आगामी रणनीति, सीट बंटवारे और संभावित नेतृत्व पर चर्चा होनी थी। बैठक रद्द होने के तुरंत बाद दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पटना वापस लौट आए हैं। सूत्रों के अनुसार उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल सहित अन्य नेता शनिवार को पटना पहुंचेंगे, और बैठक में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन होना था। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार और आगामी चुनावी रणनीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे एजेंडे में शामिल थे, लेकिन अब तक बैठक स्थगित किए जाने के पीछे आधिकारिक कारण जो है वो सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जेडीयू और बीजेपी के नेता जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के बेहद भावुक नजर आ रहे हैं। चूंकि अगर हम बात करें जेडीयू नेताओं की, तो नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद उन्होंने आगे की उनकी रणनीति, साथ ही पार्टी के विस्तार और साथ ही उनकी जमकर सराहना भी की है। किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, से भी देखिएगा जब हम लोग साथ नहीं भी थे, साथ थे तब तो कोई बात ही नहीं। हमेशा प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रिस्पेक्ट रहा है नीतीश जी को लेकर के, और मेरे ख्याल से उनके काम करने के तरीके को, बिहार में जो बदलाव उन्होंने किया मुख्यमंत्री जी ने, उसको लेकर के जब भी हम लोग भी मिले कभी प्रधानमंत्री जी से, उनके जो व्यक्तिगत भाव हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो शेयर किया है, प्रधानमंत्री जी का नीतीश जी को लेकर के, वो हमेशा उन्होंने एक सम्मान इज्जत से नीतीश जी के पूरे राजनीतिक जीवन को देखा है। जो उन्होंने फील किया है वही बात उन्होंने लिखा है। सर, कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कही कि एक राज्यसभा का वो उन्होंने पुरस्कार ली है, लोग खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री बन गए। देखिए, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अभी चुनाव में जनता ने उनको बताया है कि वो कहां पर है, क्या स्थिति उनकी है।
और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। राज्यसभा में गए हैं, मैंने पहले भी ये बात कहा है कि बिहार की सरकार जो चलेगी वो नीतीश जी के मार्गदर्शन में चलेगी, नीतीश जी के गाइडेंस से चलेगी। और नीतीश जी दिल्ली में जाकर के भी बिहार का जो इंटरेस्ट है, बिहार का जो काम होना है, उसको भी देखेंगे। और बिहार में जो सरकार चलेगी यहाँ पर, उसके सर्वमान्य नेता बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे। उन्हीं के जो काम करने का तरीका रहा है 20 साल का, कि एनडीए की सरकार चलाए नीतीश जी पहले ना, पहले नीतीश जी सुशील मोदी होते थे जब सरकार चलती थी। भाजपा जदयू की सरकार 2005 में आई और वो उप मुख्यमंत्री होते थे, सरकार चलती थी। इतना बड़ा बिहार में बदलाव हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में। तो ये सरकार भी जो चलेगी अभी 2025 से 30 जो सरकार चल रही है या आगे चलेगी, वो नीतीश जी के सुझाव मार्गदर्शन पर ही चलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगातार अपना सपोर्ट किया बिना कोई शर्त के, और लंबे काल तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए का चलती रही है। कहीं से कोई किसी का दबाव नहीं है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को, कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है, कलेजा फट रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।